क्या श्रेयस अय्यर की टी20 कैप्टनसी खत्म होने वाली है? आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर मिली शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई अब नया कप्तान ढूंढ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम इंडिया के अंदर सच में केओस मच चुका है जैसे कि पुरानी कोचिंग स्टाफ का मानना है? जी हां दर्शकों, इंडियन टी20 टीम पहले तो विश्व विजेता बनाई, लेकिन उसके बाद आयरलैंड से सीरीज हार गई और इंग्लैंड के सामने इतना शर्मनाक प्रदर्शन कि अब उन्होंने नंबर 1 स्पॉट भी खो दिया है। आज हम बात करेंगे उस कैटास्ट्रोफिक टॉर की जिसने इंडियन क्रिकेट में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। आयरलैंड के खिलाफ 2 टी20 हारने के बाद सबसे शर्मनाक सीरीज हार भारतीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में, और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 में भी एक भी जीत नहीं पाए। एक कंप्लीट व्हाइट वॉश के साथ मुंह छुपाने वाली हार मिल गई। और इस सब के बीच एक ऐसी चेतावनी आई है जिसने बीसीसीआई के कॉरिडोर्स में खलबली मचा दी है। ये वार्निंग किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया के फॉर्मर असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने दी है, जिन्हें पिछले साल ही उनके पद से हटाया गया था। उन्होंने बात करते हुए बताया कि सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को आईना दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे को ब्रेक डाउन करेंगे कि आखिर इंग्लैंड में क्या गलत हुआ, अय्यर की कप्तानी का फ्यूचर क्या है, और गौटी भाई यानी गौतम गंभीर के मैनेजमेंट को अभिषेक नायर ने क्या सलाह दी, और क्या गौतम गंभीर के लिए अब चैलेंजेस बढ़ गए। चलिए सबसे पहले उस जख्म को समझते हैं जो इस टूर ने फैंस और सिलेक्टर को दिया। श्रेयस अय्यर के लिए यह दौरा उनका बतौर टी20 कप्तान पहला असाइनमेंट था, पर उनके लिए ये डबल प्रेशर था क्योंकि वो खुद टी20 फॉर्मेट में एक लंबे समय के बाद कमबैक कर रहे थे। भैया, पहले तो इस खिलाड़ी को टीम में ही जगह नहीं मिलती थी और जब मिली तो सीधा कप्तान। अब एक तरफ खुद की बैटिंग प्रूफ करनी थी और दूसरी तरफ एक ऐसी यंग टीम को संभालना था जो ओवरसीज कंडीशन में स्ट्रगल कर रही थी। पहली बार गए थे ज्यादातर खिलाड़ी इंग्लैंड और आयरलैंड, जहां बॉल स्विंग होती है और वहां स्विंग समझ नहीं आई। हम सब ने देखा आयरलैंड के खिलाफ हम हारे और इंग्लैंड ने तो पूरी तरह से आउटप्ले कर दिया। और इस डिसमल परफॉर्मेंस के बाद मार्केट में अफवाहें गर्म है, सेलेक्टर्स पर प्रेशर है कि भैया अय्यर को हटाओ, टी20 के लिए कोई नया रास्ता देखो। सूर्य कुमार यादव ने इतने सालों में इतने मैच नहीं हारे थे जितने 2 हफ्तों में ये कप्तान हार गया है। पर यहाँ पर अभिषेक नायर ने एक बहुत बड़ा पॉइंट रेस किया है। नायर का कहना है कि जब आप नया कप्तान बनते हो तो पहली इस सीरीज में आपको ये आज़ादी नहीं मिलती कि आप टीम को अपने हिसाब से चला सकें। पहले आपको टीम को हैंडल करना सीखना होता है, उन्हें समझना होता है। अगर 2 खराब सीरीज के बाद ही हम अय्यर को सैक करने की बात करेंगे तो ये बहुत हार्श होगा और इससे टीम में सिर्फ केओस यानी अफरा तफरी मचेगी। नायर ने यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट के कुछ बड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं जो समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अय्यर को वही ओनरशिप देनी होगी जो इंग्लैंड ने हैरी ब्रुक या बेन स्टोक्स को दी, या जो पहले इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली को मिली थी। जब तक एक कप्तान को यह फील नहीं होगा कि ये मेरी टीम है, तब तक आप उसकी कैप्टेंसी को सही तरीके से जज नहीं कर सकते। उन्होंने शुभमन गिल का भी एग्जाम्पल दिया कि जब गिल पहली बार ओडीआई कप्तान बने थे तो वो भी शुरुआती सीरीज नहीं जीत पाए थे। टाइम लगता है बॉस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और अपनी विजन की टीम बनाने में, इसलिए अभी पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े टेक्निकल लूप होल की जो इस टूर पर एक्सपोज हुआ है। शॉर्ट बॉल के खिलाफ हमारी कमजोरी। भैया, बाउंसर के खिलाफ अब भी रन नहीं बन रहे हैं। नायर ने साफ कहा कि यह सीरीज एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। इंग्लैंड और आयरलैंड की बॉलिंग अटैक ने रिलेंटलेस तरीके से इंडियन बैटर्स को शॉर्ट पिच गेंदबाजी से टारगेट किया, और सच तो यह है कि हमारे बैटर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब साफ है कि इंग्लैंड की तैयारी हमसे कहीं बेहतर थी और हम बदलती कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाए। स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, बड़े बड़े छक्के लगा लेते हैं, लेकिन बाउंसर्स को कौन टैकल करेगा? इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। नायर का मानना है कि एक ऑस्ट्रेलियन कंडीशन बिल्कुल अलग होती है। ऑस्ट्रेलिया में बॉल बैट पर आती है, वहां इंग्लैंड जैसा स्पंजी बाउंस नहीं होता। बॉल अचानक से रुककर अजीब हाइट पर आए, ये सब सिर्फ इंग्लैंड में होता है। तो एक तरह से वर्ल्ड कप से पहले एक सॉलिड वेकअप कॉल है। बैटर्स को समझ आ गया है कि उन्हें घर जाकर तुरंत शॉर्ट बॉल पर काम करना शुरू होगा, ताकि जब हम अगले बड़े टूर्नामेंट में उतरें तो हम सबसे ज्यादा इक्विप्ड हो।
टेक्निकल इश्यूज के अलावा जो दूसरा बड़ा चिंता का विषय है वो है हमारा स्पिन डिपार्टमेंट। एक समय था जब अक्षर पटेल इंडिया के सबसे बड़े वेपन हुआ करते थे क्योंकि उनकी बॉल ड्रिफ्ट होकर अंदर आती थी, पर इस सीरीज में वो ड्रिफ्ट गायब था। नायर ने इस पर डिफेंड करते हुए कहा कि T20 क्रिकेट फॉर्म का खेल है। अक्षर ने पिछले कुछ समय में इतने टफ ओवर्स डाले हैं कि उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा रहा हो सकता है। उन्हें वाइड बॉलिंग में एक्शन के साथ कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई हो, शायद इसलिए ध्यान ना गया हो या फिर थकान की वजह से ऐसा हुआ हो, जिसका इंग्लैंड ने पूरा फायदा उठाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें ड्रॉप कर दो। अक्षर पटेल ने इंडिया को कई मैचेस जितवाए हैं और आगे भी जितवाएंगे। वही हाल कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का भी है। कुलदीप विकेट तो लेते हैं पर उन्हें लगातार मैचेस ही नहीं मिल रहे, वो इन एंड आउट होते रहते हैं। वरुण पिछले कुछ महीने से इंजरीज से जूझ रहे हैं और उनका फॉर्म भी गिर गया है। यहाँ पर नायर ने सपोर्ट स्टाफ को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। उन्होंने कहा है कि जब टीम हारती है तो आपके प्लेयर्स को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें क्लियर डायरेक्शन देनी चाहिए। गौतम गंभीर के मैनेजमेंट को इन प्लेयर्स से बैठकर बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उन्हें किस एरिया में सुधार करना है। तो भैया कहानी ये है दोस्तों कि पैनिक करने से, ये हार दूसरी सीरीज के बाद कप्तान को, खिलाड़ी को बदलने से बेहतर है कि आप अय्यर को ही और मौका दीजिए। श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में 2 बार अपनी टीम्स को फाइनल में पहुंचाया है, 1 बार ट्रॉफी जीती है, उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज है। जरूरत है तो बस क्लैरिटी की, सपोर्ट की और सही डायरेक्शन की। हार से सीखना जरूरी है, पर उसके डर से पूरा सिस्टम बार बार बदल देना ये सही नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या श्रेयस अय्यर को T20 कप्तानी से हटा देना चाहिए या उन्हें अभी और मौके मिलने चाहिए? सूर्य कुमार यादव के फैंस कह रहे हैं भैया स्काई को वापस ले आओ, लेकिन अब क्या ऐसा हो सकता है? और क्या गौतम गंभीर की इस कोचिंग में टीम इंडिया के शॉर्ट बॉल इशू को टैकल कर पाएगी? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.